एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। डेक्रोसिस्टाइटिस क्या है? लेक्राइमल सेक के इन्फ्लामेशन को डेक्रोसिस्टाइटिस कहा जाता है। डेक्रोसिस्टाइटिस दो तरह से हो सकता है, कंजेनाइटल या फिर अडल्ट। अडल्ट में एक्यूट हो सकता है या फिर क्रोनिक हो सकता है। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। तो एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ लेक्राइमल सेक को एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस कहा जाता है। क्या रीजन होते हैं, क्या एटियोलॉजी होती है? जो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है उसका एक्यूट एक्सर्वेशन हो जाता है तो हो सकता है। दूसरा एक्यूट पेरीडेक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है। पेरीडेक्रोसिस्टाइटिस मतलब इन्फेक्शन जो है वो नाइबरिंग स्ट्रक्चर से आ गया है, जैसे पेरानेसल साइनस से, डेंटल इन्फेक्शन से इन्वॉल्वमेंट हो गया लेक्राइमल सेक का, तो इसे बोलते हैं एक्यूट पेरीडेक्रोसिस्टाइटिस। तो बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया करते हैं? बैक्टीरिया चूंकि यहां लिखा है एक्यूट सुपरेटिव, मतलब यहां पायोजेनिक बैक्टीरिया है, जैसे स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, नीमोकोकाई। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या रहते हैं? क्लिनिकल फीचर के लिए 3 स्टेज है। पहली स्टेज है स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस, दूसरी है स्टेज ऑफ अब्सेस, स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन। तो पहली स्टेज है स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस। तो यहां क्या होता है, इसमें जो लेक्राइमल सेक रीजन है वहां पर स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, पेनफुल स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, और ये एसोसिएट होती है फीवर और मलेज से। तो यही है कि पेनफुल स्वेलिंग हो गई लेक्राइमल सेक रीजन में एसोसिएट विद फीवर और मलेज। जो सेकंड स्टेज है स्टेज ऑफ लेक्राइमल अब्सेस, तो वही ये स्टेज आगे बढ़ गई। इसमें क्या हो गया, लेक्राइमल सेक के अंदर पस एक्यूमुलेट हो गया, तो स्टेज ऑफ लेक्राइमल अब्सेस, सेक फिल्ड विद पस। अब तीसरी आ जाएगी स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन। तो यदि ये जो पस स्टेज थी उसे ट्रीट नहीं किया गया तो जो डिस्चार्ज, जो अब्सेस है वो स्पॉन्टेनियसली डिस्चार्ज होगा और लिविंग बिहाइंड ए फिस्टुला। तो स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन में अब्सेस को अनट्रीटेड किया गया तो डिस्चार्ज स्पॉन्टेनियसली लिविंग बिहाइंड एन एक्सटर्नल फिस्टुला, मतलब स्किन पे फिस्टुला बन जाएगा। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? पहली हो सकती है कि जो इन्फेक्शन है वो कहाँ फैल जाए, वो कंजक्टिवा में आ जाए, तो एक्यूट कंजक्टिवाइटिस कर सकता है। और कहाँ इन्फेक्शन कर सकता है? लिड में वो अब्सेस बना सकता है, या फिर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कर सकता है, या फिर फेशियल सेलुलाइटिस कर सकता है। तो एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, लिड अब्सेस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, फेशियल सेलुलाइटिस। इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या देते हैं? ट्रीटमेंट स्टेज के हिसाब से है। पहली स्टेज सी स्टेज ऑफ लेक्राइमल, स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस। तो सेलुलाइटिस में अपन यूज करते हैं टॉपिकल और सिस्टमिक एंटीबायोटिक, और इसमें पेन होता है तो हम यूज कर सकते हैं एनाल्जेसिक और हॉट फॉर्मेंटेशन फॉर रिलीफ पेन। उसके बाद ये हो गई ड्यूरिंग स्टेज ऑफ ड्यूरिंग सेलुलाइटिस स्टेज सिस्टमिक टॉपिकल एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक हॉट फॉर्मेंटेशन। ड्यूरिंग अब्सेस स्टेज, कहीं भी बॉडी में अब्सेस बनता है तो क्या करते हैं? इंसिजन लगाते हैं और ड्रेन करते हैं। तो यहाँ भी अब्सेस है तो हम स्मॉल इंसिजन देंगे और ड्रेन कर लेंगे। लेटर हम बाद में DCR और DCT करते हैं ताकि प्रिवेंट रिकरेंस, दोबारा ना हो। एक्सटर्नल लेक्राइमल फिस्टुला, तो फिस्टुला यदि हो तो क्या कर देंगे? फिस्टुलेक्टोमी कर देंगे अलोंग विथ DCT और DCR। तो ये हमने देखा एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस के क्या एटियोलॉजी है, क्या बैक्टीरिया है और कौन से बैक्टीरिया है, क्लिनिकल फीचर, कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट। थैंक यू।